एंड कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के हिंदी के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के पाठ 13 को। इस पाठ का नाम है बच्चों बसंत। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, जंगल ही जीवन है जंगल मत काटो पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं हम जा जा जो वर्ण है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो जा वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जा वर्ण। प्रश्न क्रमांक 2 है, यह है कोयल गीत गाती है शरद ऋतु में, बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। तो ये गाती है बच्चों बसंत ऋतु में। प्रश्न क्रमांक 3 है, कहाँ ठहर जाऊँ मैं कविता में यह कथन कौन कह रहा है। तो यह कथन बच्चों वसंत कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 4 है, कविता में बसंत ने जंगल को क्या कहा है। तो इस कविता में बसंत ने जंगल को अपना घर कहा है। प्रश्न क्रमांक 5 है, बसंत क्यों दुखी है। तो इसका उत्तर है, बसंत उसके घर के उजड़ जाने के कारण दुखी है। प्रश्न क्रमांक 6 है, बंजर इस धरती पर पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ बताते हुए एक वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर बच्चों किसी शब्द पर रेखा थी नहीं, तो मैंने बंजर पे ही रेखा लगा दी। अधिकतर इसी पे हो सकती है रेखा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बंजर शब्द का अर्थ होगा जिस धरती पर कुछ उगता ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, बंजर। और इसका वाक्य बनेगा, मेहनत से बंजर धरती को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए एवं विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो पहला वाक्य है, यह हिरण बहुत सुंदर है। तो यहाँ बहुत सुंदर विशेषण हो गया। दूसरा वाक्य, आज का दिन सुहावना है। तो यहाँ पर सुहावना विशेषण हो गया। इसके नीचे आप रेखा खींच लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है, बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बसंत के आने पर चारों तरफ हरियाली हो जाती है, रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, आमों की डाली पर झूले डलने लगते हैं। और भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैं इतने ही परिवर्तन लिख पाया। प्रश्न क्रमांक 9 है, अनुप्रास अलंकार के दो उदाहरण लिखिए। तो पहला उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम। दूसरा है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। प्रश्न क्रमांक 10 है, बसंत ऋतु के मोहक रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो इसका उत्तर है, हम जंगलों को पुनः लगाएंगे तथा बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाकर चारों तरफ हरियाली लाएंगे, तभी जो बसंत है वो दोबारा आएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हमें ये पंक्ति दी है, दुखी है मेरा मन कुछ तो दुख बांटो, जंगल ही हरियाली है जंगल को मत काटो, मेरे घर आंगन को फिर से बसाओगे, बंजर इस धरती को हरियाली लाओगे। तो इस पंक्तियों के बच्चों में आपको भावार्थ मैं बता देता हूँ। तो भावार्थ होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में बसंत का मन बहुत दुखी है क्योंकि लोगों ने अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जंगल रूपी बसंत का घर उजाड़ दिया है। अब बसंत कह रहा है, मैं तभी वापस आऊँगा जब तुम मेरा घर दोबारा बसाओगे और चारों तरफ हरियाली लाओगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हैं बच्चों, जैसे बसंत तुम आते थे हरियाली लाते थे, चंपा चमेली संग गेंदा भी फूले थे, अमुआ की ढाली पर डाले फिर झूले थे, बहती थी मस्त पवन झूम उठे पागल मन, मोर भी नाचा था वन में मयूर संग, स्वागत में गीत कोई कोयल भी गाती थी, पत्तों के झुरमुट से कुहू कुहू धुन आती थी। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बसंत जब तुम आते थे तो चारों तरफ हरियाली हो जाती थी, चंपा चमेली और गेंदे के फूल खिलने लगते थे, सभी बच्चे और बड़े अपने आमों की डाली पर झूला झूलते थे, बहुत ही मस्त पवन बहने लगती थी। ये सब देखकर कवि का मन पागल होने लगता था और बसंत के आगमन पर मोर मोरनी नृत्य करने लगते थे, बसंत के स्वागत में कोयल भी गीत गाने लगती थी। तो बच्चों, ये प्रश्न हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। इस प्रश्न के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।